बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रमुल हराम 2024 का चांद नजर आ गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो बंदा भी मुहर्रमुल हराम का चांद ज़ाहिर होने पर ये 3 तस्बीह का अमल कर लेता है, वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, बहुत जल्द अमीर हो जाता है, दौलतमंद बन जाता है। और इस इस्लामी साल यानी 2024 का ये जो मुहर्रम हराम का चांद जाहिर हुआ है, इसके जाहिर होने पर जो बंदा ये 3 तस्बीह का अमल करता है, इसी साल के अंदर अंदर वो बंदा करोड़ों भी रब की बारगाह से मांगे तो इसको मिल जाता है। क्योंकि जब कोई बंदा अपने नए इस्लामी साल का आगाज इन कलामात के जरिए करता है तो फिर अल्लाह की रहमतें खूब इस पर बरसती हैं। वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है जिसको ये 3 तस्बीहात मिल जाती हैं, जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। इस अमल के अंदर दुआओं की कबूलियत भी है, मालो दौलत भी है, गमों परेशानियों से निजात भी है। अमल एक है लेकिन फायदे हजारों हैं। अब वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा जो इस अमल को कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अमल से महरूम हो जाएंगे, वो इस अमल को नहीं कर पाएंगे। और वो शख्स किस्मत वाला होता है जो इस अमल से फायदा उठा लेता है। बहुत सारे लोगों तक ये अमल नहीं पहुंचेगा, और जिस तक पहुंच जाए, जिसको मिल जाए, वो लाजमी तौर पर ये अमल कर ले। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर अगला साल किसने देखा कब आएगा, क्या बनेगा। तो पूरा साल पछताने की बजाय आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये 3 तस्बीह वाला अमल लाजमी कर ले। जो शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से गैबी मदद हासिल करना चाहता है, वो इस अमल को लाजमी कर ले। क्योंकि जब इस्लामी साल के पहले महीने का आगाज होता है, इस महीने का चांद जाहिर होता है। इसके जाहिर होने पर अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है और बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर हजूर मदीना मनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इसी महीने में 10 मुहर्रम का रोजा रखते हुए देखा। इस्लाम से पहले जमाना जहालियत में लोग इस दिन रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि इस दिन की क्या खुसूसियत है, तुम रोजा क्यों रखते हो। उन्होंने कहा, ये अजीम और नेक दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की कौम से निजात अता फरमाई और फिर इन पर गलबा अता फरमाया। इसलिए जो शख्स चाहता है कि इसको दुश्मनों पर गलबा मिले, इसको अल्लाह ताला की तरफ से हर मैदान में फतह मिले, हर गम से निजात मिले, हर परेशानी से निजात मिले, हर दुख से निजात मिले, इस शख्स को चाहिए कि इस मुहर्रमुल हराम का अदब करे, एहतराम करे और जो तस्बीहात बता रहा हूँ ये तस्बीहात पढ़ ले तो उसकी हर तरह के गम से निजात मिल जाएगी। ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, ये तस्बीहात इंतहाई बेहतरीन हैं। इनकी मुकम्मल तफसीलात आप समझकर फिर इसके बाद कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस अमल से महरूम रह जाएं। जो महरूम रह गया सो महरूम रह गया, जिसने पा लिया सो वो कामयाब हो गया। क्योंकि इस अमल के जरिए, इन तस्बीहात के जरिए मार्फत मिलती है और मार्फत के जरिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स अपने लिए रहमतों के बरकतों के दरवाजे खुलवाना चाहता है वो इस अमल को हरगिज ना छोड़े, क्योंकि इस अमल से आप माला माल हो जाएंगे। और अब आपने करना क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है और इसको किस वक्त पढ़ा जाएगा। आपने इस अमल को मगरिब के बाद या इशा के बाद करना है
या सुबह के वक़्त आप इस अमल को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी कि जब चांद ज़ाहिर हो गया तो आप किसी भी लम्हे इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप रात को ही करें, 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं। जब चांद ज़ाहिर हो गया तो फिर आप ये अमल करना आप पर यूँ समझे कि लाजिम है। आप इस अमल को ना छोड़ें, क्योंकि इस तरह के अमाल बार बार नहीं मिलते, इस तरह के वज़ाइफ बार बार नहीं मिलते। ये 3 तस्बीह वाले जो अमल होते हैं ये बहुत मुजर्रब होते हैं, ये आजमूदा होते हैं, कई बार इनको आजमाया जा चुका होता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि जब मुहर्रम हराम का चांद ज़ाहिर हो जाए तो आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए। आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। या आप इस तरह कीजिएगा कि आप 80 हाजात की इकट्ठी नियत कर लें, इसमें आपकी सारी हाजात आ जाएंगी। जो भी आपका मकसद है उसकी नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा, वो तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बि व अतूबु अलैहि है। इस्तग़फ़ार के वज़ाइल में ये बात मौजूद है कि इसके पढ़ने से इंसान की परेशानियां दूर होती हैं, रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आती है। खुश नसीब है वो शख्स जो इस नए साल के आगाज में इस्तग़फ़ार को पढ़ लेता है और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है और फिर नए साल का आगाज करता है। या बारी ताला, मुझसे इस साल जो खताएं हुई या मैंने जो जो, जो तेरी नाफरमानियाँ की, जिसकी वजह से मेरा यह साल बड़ी मुश्किल में गुजरा, अल्लाह मेरा आइंदा साल राहत और सुकून वाला बना दे। आपने इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बि व अतूबु अलैहि एक बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बि व अतूबु अलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बि व अतूबु अलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आप इन कलामात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद 100 बार पढ़ना है, तो ये एक तस्बीह हुई। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
सूरह इखलास को आपने दूसरे नंबर पर 100 बार पढ़ना है, यानी दूसरी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वह सूरह इखलास की है। जो बंदा अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है, बरकत हासिल करना चाहता है, इस बंदे को चाहिए कि वो आज सूरह इखलास की एक तस्बीह पढ़ ले। जो बंदा ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करते हैं, और जिसने इस सूरह को पढ़ा गोया कि अल्लाह 100 शहीदों जितना इसको सवाब अता फरमाता है। और जिसने इस सूरत को 3 बार पढ़ा, अल्लाह पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। इस एक दिन के अमल को आप बताए गए तरीके और तरतीब से करें और फिर इसकी बहारें देखें। और इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 100 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा? क्या एक तो आपके घर में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपका घर पूरा साल लड़ाइयों से महफूज हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे घर में अमन और सुकून पैदा होगा, और आपके घर में कोई भी दुश्मन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपकी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। किसी भी किस्म के नुकसान से आप महफूज हो जाएंगे। तो अब आपने तीसरी और आखिरी तस्बीह कौन सी पढ़नी है? अब आपने अल्लाह ताला का सफाती नाम या जुल जलाली वल इकराम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जुल जलाली वल इकराम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो उसके बाद आपने फिर से दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, जब मुहर्रमुल हराम 2024 का चांद जाहिर हो जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बि व तूबु अलैहि पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 100 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 100 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ना है, और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ना है। नाजरीन, आपने ये सारा अमल अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए ये सारा अमल करना है। इतना सा काम आपने करना है। अब ये कोई काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तमाम कायनात का मालिक व खालिक है, सारे खजाने उसी के पास हैं। तो आपने जब ये अमल करके इसकी बारगाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी आपको मायूस नहीं लौटाएगा। ये वो अमल है जिसमें अजमत है, बुजुर्गी है, दुआओं की कबूलियत है। इस अमल से हर मुश्किल काम आसान होता है, हर काम में कामयाबी मिलती है, जहन से वस्फ से ख़त्म हो जाते हैं, इकराम मिलता है, इज्जत मिलती है, तस्खीर खल्क मिलती है, मोहब्बत मिलती है, जिधर जाती है अल्लाह कामयाबियों से नवाजता है। ये सारी चीज़ें इस अमल के अंदर मिलती हैं। इसमें जलालत है, इसमें इकराम है, इसमें मोहब्बत है, मोहताजी से अल्लाह ताला बचाता है। अल्लाह इज्जत बेपनाह देता है, माल ऐसा अता फरमाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कोई भी दुनिया का जिस तरह का भी मसला हो, इन कलमात की बरकत से हल हो जाता है। तो इसके पढ़ने के फौरन बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह उसकी वजह से आपकी भी बख्शिश फरमा दे और आपके भी सारे काम आसान फरमा दे, और आइंदा साल में आने वाली मुश्किलों को अल्लाह दूर फरमा दे। और मेरी दुआ है, जो जो शख्स ये अमल करे, अल्लाह हसनैन करीमैन का सदका, शोहदा करबला का सदका, अल्लाह ताला पूरा साल इसको अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह इस पर राजी हो जाए, और अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करें। जब पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहें। शुक्र करने से रिज़्क़ बढ़ता है, शुक्र करने से माल बढ़ता है, शुक्र करने से सब कुछ मिलता है। तो शुक्र को अपने अंदर शामिल कर लें।
ये 3 तस्बीहात जिस तरह मैंने बताई हैं इसी तरह पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिएगा कैसे रिज़्क़ की बरसात होती है। तो ये अमल लाजमी तौर पर कर लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ज़ाहिर हो चुका है। उसके बाद जिस वक्त इसको चाहें आप मुहर्रमुल हराम में भी ये अमल कर सकते हैं। पहले 10 दिनों तक या आज से ही इसको शुरू कर लें, या चांद का ऐलान होने के फौरन बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।